हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया था। होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, सीखने का प्रयास भी किया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होती है जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ आ होगा, ई होगी, ई होंगी जैसे वाक्य आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। जैसे क्या वो ऑफिस गई होगी, क्रिया में क्या रह गई होगी मीन्स ई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस हुआ यहाँ आया होगा मीन्स आ होगा। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ होगा, ई होगी, ए होंगे साउंड करके सेंटेंस आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं। एक पहचान चुका होगा, चुकी होगी भी होते हैं, जो कि मोस्टली जब भी हम बोलते हैं चुका होगी चुकी होगी में नहीं बोलते। हम लोग आ होगा, ई होगी, ए होगा सेंटेंस जैसे हम लोग क्या कहेंगे, वो पहुंच चुका होगा तो हम चुका होगा नहीं बोलते, पहुंच गया होगा ही बोलते हैं। तो इसकी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चलते हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं। इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग रखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम विल रखेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा कर क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। चलते हैं रूल को फॉलो करते हैं सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस से क्या वो ऑफिस गई होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, विल लगाने हैं। विल के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना, विल सी, देन हैव लगा रहे, विल सी हैव गॉन टू द, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस गई होगी, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस गई होगी, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस गई होगी, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। क्या वो ऑफिस गई होगी, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। सबसे पहले विल लगाने, फिर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वो ऑफिस गई होगी, विल सी हैव गॉन टू द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या वो मुझसे पूछा होगा, क्या वो मुझसे पूछा होगा, देन विल ही हैव asked to me, will he have asked to me, then question mark। क्या उसने मुझसे पूछा होगा, will he have asked to me। क्या उसने मुझसे पूछा होगा, will he have asked to me। सबसे पहले will के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद have लगाने हैं, then थर्ड फॉर्म, then ऑब्जेक्ट। क्या वो मुझसे पूछा होगा, will he have asked to me। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या मेरे भाई दिल्ली नहीं, क्या मेरा भाई दिल्ली गया होगा। सेंटेंस क्या करना है, सबसे पहले will के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, my brother, will my brother have gone Delhi। Will my brother gone Delhi? Will my brother have gone Delhi? क्या मेरा भाई दिल्ली गया होगा। Will my brother have gone Delhi? Will my brother have gone Delhi? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने अपना फोन, क्या उसने अपना फोन, पुराना हटा दे रही, क्या उसने अपना फोन बेचा होगा। क्या उसने अपना फोन बेचा होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें विल लगाने। विल ही हैव sold his, will he have sold his phone, will he have sold his phone। क्या उसने अपना फोन बेचा होगा, will he have sold his phone, will he have sold his phone। क्या उसने अपना फोन बेचा होगा, will he have sold his phone, then question mark। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या वह सोया होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें विल लगाने हैं। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वह सोया होगा, विल ही हैव स्लेप्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह सोया होगा, विल ही हैव स्लेप्ट। 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 नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पापा घर पहुंच गए होंगे। क्या पापा घर पहुंच गए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, विल के बाद पापा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, विल पापा हैव रीच्ड एट होम। विल पापा हैव रीच्ड एट होम। क्या पापा घर पहुंच गए होंगे, विल पापा हैव रीच्ड एट होम। रीच्ड पापा हैव रीच्ड एट होम, रीच्ड पापा, विल पापा हैव रीच्ड एट होम। सबसे पहले विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। विल पापा हैव रीच्ड एट होम। क्या पापा घर पहुंच गए होंगे, विल पापा हैव रीच्ड एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या तुमने अंग्रेजी बोली होगी। क्या तुमने अंग्रेजी बोली होगी। सबसे पहले विल के बाद विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अंग्रेजी बोली होगी, विल यू हैव स्पोकन
इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है होगा तो उसको आप अच्छे से देख लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगी। क्या मेरी बहन ने खाना बनाया होगा? सबसे पहले क्या कहना है? विल के बाद माई सिस्टर। विल माई सिस्टर हैव कुक्ड फूड? देन क्वेश्चन मार्क। विल माई सिस्टर हैव कुक्ड फूड? क्या मेरी बहन ने खाना बनाया होगा? विल माई सिस्टर हैव कुक्ड फूड? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने तुमसे पूछा होगा? क्या उसने तुमसे कुछ होगा? विल ही हैव asked to you? Will he have asked to you? Then question mark. क्या उसने तुमसे कुछ पूछा होगा? Will he have asked to you? Will he have asked to you? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या वह यहाँ आया होगा? सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट लिखते हैं will he have come here? Then question mark. Will he have come here? Will he have come here? क्या वह यहाँ आया होगा? Will he have come here? सेंटेंस क्या हो जाएगा? Will he have come here? आपका लास्ट सेंटेंस है। होप आपको आज का सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया हो और तुम्हारे लिए उपहार लाया होगा। He will और तुम्हारे लिए उपहार लाया होगा। वेट सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। लेट मी पुट द क्या वाले सेंटेंस। क्या वह तुम्हारे लिए उपहार लाया होगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल के बाद सब्जेक्ट के बाद है विल ही है। लाना का क्या होता है? ब्रॉड। थर्ड फॉर्म होता है विल ही है ब्रॉड गिफ्ट फॉर यू। विल ही हैव ब्रॉड गिफ्ट फॉर यू? क्या वह तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया होगा? विल ही हैव ब्रॉड गिफ्ट फॉर यू? होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आए हो। इसके पहले मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और आज आपने सीखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा। इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। इसके पहले मैंने काफ़ी सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।